एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप एमसीक्यूज आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। हम ई कॉमर्स से रिलेटेड सभी चीजों को इस सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप बेनिफिट तभी ले पाएंगे जब एंड तक बने रहेंगे। तो विदाउट डिले शुरू करते हैं। नंबर 1 इज व्हाट डज ई कॉमर्स स्टैंड फॉर। ई कॉमर्स का क्या मतलब है? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। यानी कि ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नंबर 2, व्हाट डज द टर्म ई कॉमर्स रेफर टू। शब्द ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? विकल्प दिया गया है। ए, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज, बी, buying and selling of goods and services over the internet, C, exchange of goods for services, D is government regulated commerce। तो आंसर क्या हो जाएगा? B, buying and selling of goods and services over the internet। इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का खरीदना और बेचना ई कॉमर्स कहलाता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ बाइंग and selling a product or service or transferring of fund electronically is dash। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री व खरीद या फंड ट्रांसफर करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से समझा है तो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आंसर क्या होगा? ए, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स प्रोसेस होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस और ट्रांसफरिंग ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली और सर्विस और ट्रांसफरिंग ऑफ फंड इलेक्ट्रॉनिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? करेक्ट आंसर होगा ए, एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। ये ई कॉमर्स का एडवांटेज है। यहाँ पे बी दिया गया है लिमिटेड रीच, सी, इनएबिलिटी टू पर्सनलाइज द शॉपिंग एक्सपीरियंस, डी इज हायर ऑपरेशनल कॉस्ट। ये सभी ई कॉमर्स के डिसएडवांटेज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है? करेक्ट आंसर इज बी, D2D, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर। ये ई कॉमर्स का क्लासिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे हमने ई कॉमर्स को 5 इसेंशियल कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज बिजनेस टू बिजनेस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं B2B। नंबर 2, बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसे कहा जाता है B2C। थर्ड इज बिजनेस टू गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं B2G। 4 इज कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि C2B। एंड 5th इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि C2C। तो ये सभी टाइप आपको और इनके फुल फॉर्म ही याद रखने हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स के प्रमुख टाइप में से एक नहीं है? करेक्ट आंसर है ए, C2B, जिसे कहते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल। इसमें क्या होता है? ये ई कॉमर्स का वन ऑफ द मेजर टाइप नहीं कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर ऑफर करता है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू बिजनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड Shopsy, an app that allows Indians to start online shops for free। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स कंपनी ने Shopsy एक ऐप लॉन्च किया है जो इंडियन को फ्री में ऑनलाइन दुकान शुरू करने की अनुमति देता है? तो Shopsy जो एप्लीकेशन है ये फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर बी होगा। Who is the current CEO ऑफ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? आंसर होगा थर्ड, बी, यानी कि कल्याण कृष्णमूर्ति। ये फ्लिपकार्ट के करंट सीईओ हैं।
Which e-commerce transaction offers the advantages of doing away with the need for middleman? कौन सा ई कॉमर्स लेन देन बिचौलिए की आवश्यकता को समाप्त करने के लाभ प्रदान करता है? तो आंसर क्या होगा? सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस डायरेक्ट बिजनेस से परचेज करता है तो इसमें मिडिल मैन नहीं होता है, तो उसका प्रॉफिट जो है वो बचता है। द डैश फैसिलिटी अलाउज कस्टमर्स टू परचेज द आइटम्स दे वांट ऑनलाइन and pick them up from the physical store, merging the convenience of e-commerce with the benefits of physical retail outlets. ऐसी सुविधा जो उपभोक्ताओं को वो वस्तुएं जो वो खरीदना चाहते हैं उनको ऑनलाइन खरीदने व उन वस्तुओं को फिजिकल स्टोर से ले जाने की अनुमति देती है, ताकि वे ई कॉमर्स की सुविधा व भौतिक खुदरा दुकानों के लाभों को पा सके, वह डैश है। तो ऐसे फैसिलिटी को कहा जाता है क्लिक एंड कलेक्ट फैसिलिटी, जो अलाउ करता है कस्टमर्स को आइटम्स परचेज करने के लिए जो आइटम वो चाहते हैं, और उस आइटम को वो पिक कर सकते हैं फिजिकल स्टोर से। अब यहाँ पे हम लोग इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। क्लिक एंड कलेक्ट एक ऐसी सेवा है जो ग्राहकों को ऑनलाइन सामान खरीदने और उन्हें भौतिक स्टोर से लेने की सुविधा देती है, जो ई कॉमर्स की सुविधा को भौतिक खुदरा दुकानों के लाभों के साथ जोड़ती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, यह सेवा ग्राहकों को ऑनलाइन खरीदारी करने और शिपिंग से जुड़े इंतजार और डिलीवरी के समय से बचने की सुविधा प्रदान करती है, जबकि खरीदारी करने से पहले वे वस्तुओं का फिजिकल रूप से निरीक्षण और उन्हें आजमा भी सकते हैं। थर्ड है, इसमें रिटेलर्स को क्या बेनिफिट होता है? खुदरा विक्रेताओं को इस सेवा से लाभ होता है क्योंकि वे ग्राहकों की खरीदारी करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करते हैं और उनके भौतिक स्टोर में लोगों की आवाजाही जो है बढ़ती है। Which type of e-commerce model is exemplified by Amazon? किस प्रकार के ई कॉमर्स मॉडल का एग्जाम्पल Amazon है? तो Amazon क्या है? एक ई कॉमर्स वेबसाइट कह लीजिए, और इसका आंसर क्या होगा? ए, C2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। Which one of the following is not considered to be the 3 phases of e-commerce? निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के 3 चरण नहीं माना जाता है? आंसर इज बी, प्रिजर्वेशन। ये ई कॉमर्स के 3 फेजेस में कंसीडर नहीं किया जाता है। री इन्वेंशन, ग्लोबलाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन, ये सभी कंसीडर किए जाते हैं 3 फेजेस में। यहाँ पे देखिएगा, प्रिजर्वेशन का मीनिंग होता है किसी चीज को उसके करेंट नेचर में बचाना और उसे बदलने नहीं देना। एंड सेकेंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, ई कॉमर्स अपने स्वभाव से ही बदल रहा है और नई चुनौतियों और प्रौद्योगिकी के साथ तेजी से तालमेल बिठा रहा है, इसीलिए इसे ई कॉमर्स के 3 फेज में नहीं कंसीडर किया जाता है रिजर्वेशन को। कंज्यूमर्स फिक्स प्राइसेस ऑन देयर ओन, व्हिच बिजनेसेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन कम्स अंडर डैश मॉडल। जिस मॉडल में उपभोक्ता अपने अनुसार कीमत निर्धारित करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को डैश कहा जाता है। तो आंसर होगा सी, C2B मॉडल कहते हैं, यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। डैश इज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर कैरियर एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स टू नेटवर्क, ऑब्टेन रिसोर्सेज एंड सपोर्ट एंड बिल्ड रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर्स, क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, लिंक्डइन जो है ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है फॉर कैरियर एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए, जो अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं और अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ और अपने पार्टनर्स के साथ। डैश टाइप ऑफ साइट्स आर नोन फॉर फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट। किस प्रकार की साइट को फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सेकंड, सोशल नेटवर्किंग साइट्स।
तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट भी कहा जाता है। अ कंपनी engaged in online marketing of its products is called डैश। अपने प्रोडक्ट के ऑनलाइन मार्केटिंग में लगी कंपनी को डैश कहा जाता है। तो जो कंपनी अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग कहती है उसे हम कह सकते हैं ई बिजनेस कंपनी। राइट आंसर बी होगा। अब ई बिजनेस कंपनी के बारे में डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, इट इज अ कंपनी इंगेज्ड इन ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट। सेकेंड है, इट कंडक्ट्स बिजनेस ओवर अ कंप्यूटर मीडिएट नेटवर्क। सी इज, इट इंक्लूड्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली। फोर्थ पॉइंट है, इट ऑपरेट्स इन सेवरल मार्केट सेगमेंट्स। ये कई मार्केट सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है, जिसमें इंक्लूडेड है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड लास्ट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे एंड मिंत्रा। व्हाट इज ईओक्यू इन इन्वेंट्री कंट्रोल? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। राइट आंसर बी होगा। डैश इज नॉट एन ई पेमेंट। इनमें से कौन सा एक ई पेमेंट नहीं है? दिया गया है ई चेक, बी है डेबिट कार्ड, सी क्रेडिट कार्ड, डी है कैश ऑन डिलीवरी। तो आंसर डी होगा। कैश ऑन डिलीवरी जो है ये ई पेमेंट नहीं है। ई पेमेंट में ई चेक आ जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सभी आएंगे। व्हाट इज B2B इन ई कॉमर्स? ई कॉमर्स में B2B क्या है? आंसर है ए, बिजनेस टू बिजनेस। फॉर B2B ई कॉमर्स व्हाट इज नेसेसरी? B2B ई कॉमर्स के लिए क्या नेसेसरी है? ए, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे शॉर्ट में कहते हैं WWW, बी है सिक्योर पेमेंट सर्विसेज, सी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन लिंक एंड डी इज ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर डी होगा। B2B ई कॉमर्स के लिए ये सभी पॉइंट्स जो है नेसेसरी है। फर्स्ट साइबर लॉ विच प्रोवाइड्स द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स इन इंडिया इज। प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो आंसर होगा बी, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन अर्ली फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स? इनमें से किसे ई कॉमर्स का प्रारंभिक रूप माना जाता है? आंसर है बी, EDI। इसकी फुल फॉर्म देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज है, जो अर्ली फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जानते हैं। द टाइप ऑफ ई कॉमर्स दैट डील्स विथ ऑक्शन इज डैश। ऑक्शन के साथ डील करने वाला ई कॉमर्स का टाइप इनमें से कौन सा है? यानी कि नीलामी में। तो आंसर हो जाएगा डी, C2C, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। विच प्रोडक्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर ई कॉमर्स? ई कॉमर्स के लिए कौन सा उत्पाद सबसे उपयुक्त है? तो आंसर होगा ए, नॉवेल्स, यानी कि उपन्यास। यहाँ पे बी, सी एंड डी रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट? निम्नलिखित में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? उबर, फ्लिपकार्ट, गूगल मैप्स, स्विगी। आंसर क्या होगा? सी, गूगल मैप्स। गूगल मैप्स एक वेब मैपिंग सर्विस है जो गूगल के द्वारा डेवलप की गई है फॉर रूट प्लानिंग फॉर ट्रैवलिंग बाय फुट, कार, बाइसाइकिल, एयर इन बेटा एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। द वर्ड ई कॉमर्स की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट्स, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उबर, स्विगी, ईबे, वॉलमार्ट, ओला, ये सभी ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल है। Which among the following is an example of e-commerce website? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जाम्पल है? तो पिछले स्लाइड में हमने आपको कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल दिए हैं। इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए। तो आंसर डी है, amazon.com। Who among the following is a co-founder of e-commerce store Flipkart? निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के को फाउंडर हैं? करेक्ट आंसर इज बी, बिन्नी बंसल।
तो फ्लिपकार्ट जो है ये एक इंडियन बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसके को फाउंडर के नेम है सचिन एंड बिन्नी बंसल। इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। कल्याण कृष्णमूर्ति करंट सीईओ हैं फ्लिपकार्ट के। और अमेज़न के को फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस। ये भी नाम आपको याद रखना है। इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड वाइड वेब और WWW इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड? वर्ल्ड वाइड वेब को दुनिया के सामने किस वर्ष पेश किया गया था? आंसर इज डी 1991 में। EDI फैक्ट इज अ स्टैंडर्ड। आंसर हो जाएगा 4 रिप्रेजेंटिंग बिजनेस फॉर्म्स इन ई कॉमर्स। तो EDI फैक्ट जो है ये एक स्टैंडर्ड है फॉर रिप्रेजेंटिंग बिजनेस फॉर्म्स इन ई कॉमर्स। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज यानी कि EDI। ये विशेष रूप से यूज किया जाता है एक्सचेंज कॉमन बिजनेस अकाउंट्स बिटवीन कंप्यूटर सिस्टम्स इन एन एरे ऑफ इंडस्ट्रीज। व्हाट इज एम कॉमर्स? आंसर हो जाएगा बी मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स की फुल फॉर्म होती है मोबाइल कॉमर्स। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेज़न आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सभी एग्जाम्पल है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। Which of the following can be used to provide security while conducting e-commerce? ई-कॉमर्स का संचालन करते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? ए दिया गया है ईमेल, बी फाइल, सी इंटरनेट, डी है डिजिटल सिग्नेचर्स। तो आंसर है डी। ई कॉमर्स कंडक्ट करते समय हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डिजिटल सिग्नेचर्स। ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ए इंटरनेशनल गुड्स, बी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर, सी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। तो आंसर डी होगा। ई कॉमर्स में खरीदना और बेचना शामिल होता है इंटरनेट पर प्रोडक्ट और सर्विसेज का। Which among the following is not an advantage of e-commerce business? निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यवसाय का लाभ नहीं है? एक एक करके सभी को रीड कर लीजिए। आंसर हो जाएगा ए हाई इनिशियल कॉस्ट। ये ई कॉमर्स बिजनेस का एक डिसएडवांटेज है। ई कॉमर्स बिजनेस का एडवांटेज क्या हो सकता है? लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस, सी कन्वीनियंट ग्लोबल रीच, सी अनलिमिटेड बिजनेस आवर्स। ये सभी एडवांटेजेस में आएंगे। ऑक्शंस और डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स आर एग्जांपल्स ऑफ। नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश के उदाहरण हैं। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि B2B कॉमर्स होता है एंड C2C कॉमर्स। तो ये सभी ऑक्शंस और डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स के एग्जांपल हैं। विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री? देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम बिजनेस के लिए सक्षम है? आंसर हो जाएगा सी ग्लोबल रीच। विच टाइप ऑफ ई कॉमर्स फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विथ ईच अदर? किस प्रकार का ई कॉमर्स उपभोक्ताओं के एक दूसरे के साथ व्यवहार पर केंद्रित है? तो ऐसे ई कॉमर्स को कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी कि C2C। करेक्ट आंसर इज डी। मोस्ट इंडिविजुअल आर फेमिलियर विथ विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स? अधिकांश व्यक्ति ई कॉमर्स के किस रूप से परिचित हैं? आंसर हो जाएगा बी B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ पे जो है अब हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं, तो इन सभी का फुल फॉर्म आप एक बार कमेंट में लिख के बताइएगा आपको याद है कि नहीं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। द मोस्ट प्रेविलेंट ऑनलाइन पेमेंट मेथड इज? सबसे प्रचलित ऑनलाइन भुगतान विधि डैश है। ए दिया गया है पेपल, बी है चेक्स, सी है क्रेडिट कार्ड्स, डी है डेबिट। तो आंसर क्या होगा? सबसे जो है फेमस ऑनलाइन
मेथड में क्रेडिट कार्ड से। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया है। और एक क्वेश्चन का आंसर जो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। ई कॉमर्स इज डैश। ए दिया गया है सेल ऑफ प्रोडक्ट, बी बैंकिंग बिजनेस, सी बिजनेस ट्रांजैक्शन, डी इज बिजनेस डन इलेक्ट्रॉनिकली। आंसर कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो को भी हमने एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट पे ही बनाया है। सप्लीमेंट